मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। हमारे पूज्य गुरुदेव कमलेश भाई ने कहा है कि यदि अभ्यासी जीवन में एक बार भी गुरु से मिल लेता है तो उसे बार बार मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मिशन में प्राणहुति विद्यमान है और हम सदैव ही गुरु के संपर्क में रहते हैं। अतः बिना कारण बार बार गुरु से साक्षात्कार करना और उनके अमूल्य समय को व्यर्थ करना, जिस समय वे अन्य अनेकानेक उच्चतर आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई समझदारी नहीं है। पूज्य चारी जी ने कहा था कि मैं अब सदैव सबके साथ जुड़ चुका हूँ। पूज्य बाबूजी के संदेशों के अनुसार आगे आने वाले समय में मिशन में बहुत अधिक आध्यात्मिक परिवर्तन होने वाले हैं और मिशन की आध्यात्मिक परंपरा में चौथे गुरु के रूप में पूज्य कमलेश भाई का कार्यभार बहुत बढ़ गया है। अतः इस कारण से भी हमें उनका अमूल्य समय व्यर्थ नहीं करना है, जब तक कि हमें कोई विशेष मिशन संबंधी कार्य न हो। तब हम अपने गुरु से कब मिलें? पूज्यवर हमें पूज्य लाला जी, पूज्य बाबूजी और पूज्य चारी जी के जन्म दिवस पर भंडारे में आमंत्रित करते हैं। हो सकता है भविष्य में ये भंडारा समस्त केंद्रों पर मनाया जाए या एक विशेष केंद्र पर निश्चित किया जाए। जब वह एक विशेष केंद्र पर मनाने का निर्णय मालिक लेते हैं तो संपूर्ण विश्व के अभ्यासियों को वहां आने के लिए निमंत्रण दिया जाता है और हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपना पूर्ण प्रयास कर वहां जाएं। वास्तव में यही मालिक से मिलना है। हमारे मिशन की गुरु परंपरा की कृपा द्वारा उस केंद्र पर हमारे गुरुदेव एक विशेष आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करते हैं और हमें वहां जाकर मालिक से और अपने गुरुओं से मिलने का और उनके द्वारा अपने ऊपर विशेष आध्यात्मिक कार्य किए जाने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसा एक बार पूज्य चारी जी ने कहा है कि यह इस प्रकार है कि बीमारी आने पर डॉक्टर हमें दूर बैठे ही हाल जानकर दवा दे देता है, परंतु समय समय पर उसे हमें बुलाकर हमारा परीक्षण कर हमें दवा देनी होती है। इसी प्रकार मालिक हमें भंडारों में आमंत्रित करते हैं और हमारी आध्यात्मिक स्थिति की पूर्ण जांच कर आत्म अवलोकन का एक नया अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा अद्वितीय वातावरण हमको और कहीं प्राप्त होना असंभव है। हमारे मिशन के भंडारों में विभिन्न आध्यात्मिक स्थिति पर स्थित अनेक अभ्यासी मौजूद होते हैं और मालिक जब हम सबको प्राणहुति देते हैं तो प्रत्येक अभ्यासी मालिक की उपस्थिति में उच्चोत्तर स्थिति तक दी गई प्राणहुति की कृपा का लाभ उठा सकता है। भंडारों में हम संसार के विभिन्न अभ्यासियों के साथ उठते बैठते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, प्रेम करना सीखते हैं और वहाँ पर व्याप्त उत्तोचर आध्यात्मिक वातावरण का लाभ उठाते हैं। इन सब कामों से हमारी तेज़ी से आध्यात्मिक उन्नति होती है और मालिक के प्रति प्रेम जागरूक होता है। वास्तव में हम अपने भंडारों में ही मालिक से और अपनी गुरु परंपरा से हृदय से मिलते हैं और वास्तव में यही मालिक से मिलना है। मालिक से भौतिक रूप से मिलना। इस मिलन के पश्चात जब हम घर वापस आकर फिर अभ्यास करते हैं तो हमारे हृदय में दोबारा भंडारे में जाने की तीव्र इच्छा प्रकट होती है और यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता प्रदान करती है। इसी कारण से जब अभ्यासी पूज्य चारी जी से मिलकर वापस जाने के लिए पूछते थे तो वे सदैव कहते थे, होकर आइए। अतः हम भंडारे में मालिक से मिलते हैं, आत्म अवलोकन करते हैं, फिर आकर
अभ्यास करते हैं और फिर तीव्र इच्छा होने पर मालिक की कृपा पाने के लिए पुनः भंडारे में जाते हैं। मालिक की कृपा पाकर तथा अपनी निष्ठा से हम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। हमारा जब जन्म सफल हो जाता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।